क्रांतिकारी लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दिन क्रांतिकारी औरतों के संघर्ष की याद में मनाया जाता है। ये दिन इसलिए कतई नहीं मनाया जाता है कि इस देश का या पूरी दुनिया का बाजार इसे आज मना रहा है। ये दिन इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय फिर से मैं रेखांकित करूँगी कि ये दिन क्रांतिकारी औरतों के संघर्ष की याद के लिए मनाया जाता है। 1910 में जर्मनी के कोपेनहेगन शहर में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में एक समाजवादी महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। आप सोचिए 1910 में, आज से 122 साल, तकरीबन 122 साल पहले ये सम्मेलन हो रहा था, जिसमें पूरी दुनिया की जो समाजवादी विचारधारा से इत्तेफाक रखती थी उन औरतों का एक सम्मेलन था। और उसमें जर्मनी की एक नेत्री थी क्लारा जेटकिन, शायद आप लोग परिचित हों, उस नाम से नहीं परिचित है तो आप लोगों को आजकल तो नेट की सुविधा है, आप लोगों को नेट पे ढूंढ के पढ़ना चाहिए कि क्लारा जेटकिन का क्या स्टेचर था। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हमको एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, औरतों के एक दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए, आज से 122 साल पहले। तो एक वो सीढ़ी है, आप सोचिए एक वो दिन है, और आज 100 साल बाद, 100 साल से अधिक समय के बाद औरतें कहाँ हैं, भारत की पृष्ठभूमि में औरतें कहाँ हैं, हम लोगों को उसकी थोड़ी सी विवेचना करनी चाहिए। तो वहाँ पे आप थोड़ा आगे को बोल दीजिए, थोड़ा आवाज़ करके। अच्छा, वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना? तो 100 साल से अधिक समय से पहले क्लारा जेटकिन ने जब ये प्रस्ताव रखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस औरतों का एक दिन मनाया जाना चाहिए, तो वो प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। और उसके बाद उस अलग अलग तरीके से उस दिन कोई 8 मार्च की तिथि नहीं तय हुई थी, और मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी, इतिहास आप लोग खुद ढूंढिएगा कि क्या इतिहास रहा है इस दिन का। उसके बाद 8 मार्च 1857 को ये दिन इसलिए चुना गया है कि 8 मार्च 1857 में अमेरिका की जो मजदूर महिलाएं थीं उन्होंने एक विशाल प्रदर्शन किया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बड़ा प्रदर्शन, पहली बार कामगार मजदूरों ने, जो मेहनतकश महिलाएं हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। और वो प्रदर्शन क्यों था? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में पूंजीवाद आ चुका था उस समय, और वहाँ पूंजीवाद की ज़रूरतों के हिसाब, वहाँ की भी स्थिति कमोवेश जो आज की भारत की स्थिति है, उस समय वैसी स्थिति थी। और वो औरतें अपने घर को छोड़ के बाहर नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औरतों के लिए परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई थी, और उन्हें अपना घर का काम भी करना पड़ता था, और बाहर निकल के फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था अपने जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन आपको पता है कि बाज़ार जो है, फैक्ट्रियाँ, जो पूंजीवाद है, वो बहुत निर्मम होता है, और वो उसके लिए मानवीय गरिमा का कोई महत्व नहीं है। बाज़ार के लिए मानवीय गरिमा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो वो औरतें 16-16 घंटे, 17-17 घंटे अनथक काम करती थी फैक्ट्रियों में, इतना ज़्यादा स्ट्रगल था, और उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत कम। या मतलब ये स्थिति थी कि उनके बच्चे जो है अपनी माँओं की शक्ल नहीं देख पाते थे कई दिन तक, क्योंकि सुबह जब वो काम पे निकलती थी तो वो बच्चे सोते रहते थे, और रात में जब पहुंचती थी तो बच्चे सो जाते थे। तो ऐसी स्थितियों के खिलाफ उन्होंने पहला प्रदर्शन किया था। और उनकी मांगों को ध्यान रखिएगा कि आज जो बाज़ार में, आज जो हमारे 8 घंटे का जो नियम बना था कि 8 घंटे का काम एक व्यक्ति के लिए तय किया गया था, वो डिमांड पहली बार औरतों ने 1857 में अमेरिका में उठाई थी। कि उनके उस समय उन्होंने काम के घंटे कम करने के, 8 घंटे तो नहीं, 12 घंटे 10, मतलब 16-17 घंटे वो काम करती थी। तो उनकी एक डिमांड ये थी कि हमारे काम के घंटे कम किए जाएं। दूसरी जो डिमांड थी कि हमको अच्छी जीवन, पुरुषों के समान वेतन दिया जाए, अच्छी जीवन परिस्थितियां दिया जाए, हमें यूनिवर्सल मताधिकार दिया जाए, जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होता है उसको दिया जाए, यानी मत देने का, वोट देने। अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन, जो स्वतंत्रता दिवस होता है, वो 4 जुलाई 1776 में
था, यानी 1776 में अमेरिका सो कॉल्ड तरीके से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस उसका 4 जुलाई 1776 की डेट है। और ये 100 साल बाद जो है 1857 में औरतों को वोट का अधिकार नहीं था। उस समय भी औरतों को और काले लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। तो ये एक मांग थी कि उनको मताधिकार दिया जाए। तो इन मांगों पे उन महिलाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया था और उसकी याद में फिर 8 मार्च उस दिन पुलिस ने तितर बितर कर दिया था उस आंदोलन को, उस पर लाठीचार्ज हुआ था और उसकी याद में ये दिन 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमको हमेशा अपने दिमाग में ये बात याद रखनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कोई फैशन का दिन नहीं है। इसलिए नहीं है कि औरतों को जो मुक्ति के नाम पे कुछ लोगों के चेहरे पे, यहाँ तो सब मुझे संजीदा चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन जब भी आप जाइए तो नारी मुक्ति के नाम पे लोगों के चेहरे पे खुदिल मुस्कान आ जाती है। ये औरतें चाहती क्या है, स्वतंत्रता किस चीज़ से चाहती है। मैं चाह रही थी कि आप सब लोग इस पे बातचीत करें कि नारी मुक्ति का आप लोगों के लिए क्या अर्थ है। तो मैं